नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा इतना सराहनीय प्रयास करने के बावजूद भी नई शिक्षक भर्ती आ नहीं पाई। तो इसमें डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं का कोई दोष नहीं है। रजत सिंह को मैं देख रहा था साथियों कि इतना दुखी थे कि अंतिम बार जब प्रशिक्षु उनसे आह्वान करने लगे कि आप आइए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए लाइव में, तो साथियों वह आ नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वह लाइव, इतना दुखी थे। और दुख की यह सीमा को हम लोग समझ सकते हैं। आप खुद सोचिए, इको गार्डन में 35 दिनों से जो रात और दिन इतनी बारिश इतनी हवा को झेलते थे और किस तरह से पन्नी फट जाने के बाद भीगते हुए भी सारा बिस्तर गीला हो जाता था, किस तरीके से वह संघर्ष किए। एक आशा की किरण उनको थी कि शिक्षक भर्ती आएगी और अंतिम दौर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा शिक्षा मंत्री जी ने कर दिया था। साथ ही साथ 51,112 पदों पे सहमति भी जताई गई थी कि मुख्यमंत्री से बात करके इसको ऐड कराने की बात होगी। साथियों, सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये कोई नहीं जानता था कि एकाएक आचार संहिता लागू हो जाएगी। सारा का सारा जो उनका प्रोग्राम था, तो जैसे कि मुझे तो यही लगता है कि सारी चीजें ओपन हो जाती थी, जो भी था रणनीति थी वह सब रणनीति उनकी ओपन हो जाती थी। अब वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई वीडियो नहीं देखता था, अधर्म लोग भी देखते हैं। अब क्या था कि इस तरीके से एकाएक आचार संहिता लागू कर दी गई, जिससे कि सारा का सारा प्लान उनका फेल हो गया। मैं उनके दुख को समझ सकता हूं, आप लोग भी उनके दुख को समझ सकते हैं। वह हारे नहीं हैं, वह कभी अपने आप को यह मत समझे कि वह हारे हैं। उनका जो प्रयास था उसको सदैव डीएलएड और बीएड परिवार याद रखेगा। जो उनके स्तर तक था, प्रयास करना, सरकार से मांग करना, उन्होंने किया। उनके कार्य में कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकता है। और वह अगर कह रहे हैं कि मैं हार गया, तो मैं तो यही कहता हूं कि वह हारे नहीं हैं, वह हार करके भी जीते हुए हैं। डीएलएड और बीएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं, सबके दिलों में वह जीते हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रयास था, उस प्रयास में कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकता है। रात्रि में बारिश में जहां घर के बाहर निकलना मुश्किल होता है, वह पन्नी तान करके और कितना हवा कितना बारिश झेलते हुए भी रात्रि में रुकना, यह बहुत बड़ी बात होती है। यह छोटी बात नहीं है। उनको भी एक ही सीट चाहिए, लेकिन वह एक सीट नहीं, वह 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए लड़ रहे थे। 97,000 लोगों का भला करना चाह रहे थे। तो उनके प्रयास को आप लोग उनका उत्साहवर्धन कीजिए। कहीं से अगर उनका पोस्ट आता है तो मैं तो यही कहूंगा कि वह हारे नहीं हैं। उनके स्तर से जो भी प्रयास था, उस प्रयास में कभी कोई कमी नहीं थी। कमी कहां थी? कमी आम प्रशिक्षुओं में थी कि उतनी बड़ी संख्या को वह सरकार के सामने दिखा नहीं पाए। अब सरकार से कहेंगे कि हम लोग इतने वोटर हैं, कहने से सरकार नहीं मानेगी। सरकार अगर देखती, अगर लाखों लोग पहुंचे होते इको गार्डन पे, तब सरकार को लगता कि हाँ 1 लाख वोट हैं या 10 लाख वोट हैं। तो जितने अभ्यर्थी थे उसके 1/10 तो वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन 1/100 भी नहीं पहुंच रहे थे। 1/100 भी नहीं पहुंच रहे थे। यह आम प्रशिक्षुओं का दोष मैं समझूंगा। कुछ प्रशिक्षु अन्य लोगों से कहते थे, अरे आप कभी आते हैं, वीडियो बनाते हैं हम लोगों से, और आदि चैनलों पे मैं देखा था लोग कमेंट करते थे। ये बताइए, कोई दाढ़ी और बाल पका हुआ आदमी जाएगा शिक्षक भर्ती की मांग करेगा तो वह मैटर राजनीतिक नहीं हो जाएगा? कोई 40, 45, 50 साल का जब बंदा जाएगा शिक्षक भर्ती की मांग करेगा, तो यह बताइए
वह राजनीतिकरण नहीं हो जाएगा उसका? तुरंत एक न्यूज बन जाएगी कि यह विपक्षी हैं, यह जो धरना हो रहा है यह विपक्ष की तरफ से हो रहा है, यह प्रशिक्षु सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। आप लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे थे। मैं देखा था इको गार्डन में एक कोई अपने भाई को लेकर के आए थे, और कोई टीवी रिपोर्टर थी लेडीज, और वह वीडियो शूट कर रही थी। उसने कहा कि आप तो देखने पे लग रहा कि आप तो ओवर एज हैं, कैसे आप? तो कह रहे भाई को लेकर के आए हैं। तुरंत देखिए मैटर पकड़ गया। कहने से आप कहो, भले कहेंगे कि आप घर के लोग हैं, ये है वो है, लेकिन यह युवाओं का आंदोलन था। युवा की उपस्थिति वहां सराहनीय होती है। ऐसा तो था नहीं कि कोई 50 साल 60 साल 70 साल का आदमी वहां पहुंच जाए तो वह मान्य हो जाएगा। वहां सर नहीं देखा जाएगा, वहां उम्र भी देखी जाएगी उस भीड़ में कि आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अब आप तो ओवरेज हैं। तो मजा लेना दूसरों का आसान होता है, कार्य करना कठिन होता है। अब आजकल के लोग चाहते हैं कि कुछ करना भी नहीं पड़े और सब कुछ उनके लिए इजीली तैयार हो जाए। तो इजीली कैसे हो पाएगा? इको गार्डन पे जो प्रशिक्षु जमे थे उस तरह का साहस दिखाने की जरूरत थी। उस तरीके का साहस अगर सब लोग दिखाए होते तो आज नौबत नहीं आती। लेकिन चलिए 2-3 महीना बीत जाने दीजिए, सरकार का गठन हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी लोग फिर से एकजुट होकर के प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि 5 साल 4 साल भर्ती नहीं आएगी। जो लोग कह रहे हैं ये हतोत्साहित होकर के कह रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसी मार्च में फिर 15,000 से 20,000 शिक्षक रिटायर होंगे। शिक्षकों की संख्या भर्ती नहीं हो रही है तो बढ़ेगी कि घटेगी? शिक्षकों की संख्या घटेगी, और घटेगी तो नियुक्ति नहीं होगी। तो यह कोई न समझे कि नियुक्ति नहीं होगी, भर्ती नहीं होगी। भर्ती अवश्य होगी, उसके लिए प्रयास करना होगा। और यह जो आंदोलन डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षकों द्वारा किया गया था, इसको अगर कोई यह कहे कि यह फेल हो गया, बेकार हो गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला, तो यह भी गलत है। अगर यह आंदोलन न रहता और चुप हो गए होते सब लोग, तो सरकार को क्या लगता है कि युवा मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, तो सरकार के बनने के बाद भी वो 2 साल 3 साल बाद भर्ती निकालती। लेकिन अब कोई सरकार बनेगी, चाहे यही बने चाहे दूसरे कोई सरकार बने, लेकिन यह मैटर सबके संज्ञान में है कि इतने लाख प्रशिक्षु आंदोलन कर रहे थे शिक्षक भर्ती का। सबको पहले से प्लानिंग करनी होगी। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, सबके दिमाग में आ जाएगा कि अब प्रशिक्षु घेरेंगे, बच नहीं पाएंगे शिक्षक भर्ती देने से। तो यह कोई मत समझे कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। जो डीएलएड का एडमिशन हो रहा है, बीएड का एडमिशन हो रहा है, चुप बैठे रहेंगे? भर्ती देनी होगी। संख्या के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता है। अब संख्या की बात उस समय जो आंकड़ा बताएगा उसी के अनुसार भर्ती होगी, लेकिन भर्ती तो होगी ही। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे रजत सिंह का जब देखे तो बहुत बहुत मायूसी और बहुत दुखी हो जाना पड़ा उनके दर्द को फील करके। मानव वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। अगर आपके अंदर किसी के प्रति फीलिंग नहीं है, किसी का दर्द नहीं समझ सकते हैं, तो इंसान नहीं है। तो धरना नहीं विफल हुआ है, कोई विफल नहीं हुआ है। ये जोश और उत्साह 2-3 महीने बाद पुनः दिखाना है नई शिक्षक भर्ती के लिए। कोई भी सरकार बनेगी पुनः उससे मांग किया जाएगा, और 2022 में शिक्षक भर्ती ला करके और बेरोजगार युवाओं का, जो लोग शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके हित के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।